क्या आप भी फैशन अपडेटेड, मॉडर्न एंड सुपर स्टाइलिश दिखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं मनीषा अग्रवाल, फैशन कंसल्टेंट एंड ओनर ऑफ मुकलावा डिज़ाइनर स्टोर, और मेरा पैशन है फैशन, और इसीलिए मैं स्टाइलिंग, मोटिवेशन, फैशन और कॉन्फिडेंस जैसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जिसमें हम स्टाइलिंग टिप्स के बारे में बातचीत करेंगे। अक्सर लोगों का मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि अभी कौन से कट फिट्स मार्केट में चल रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जिन कट्स फिट्स को रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं, अक्सर हम उनको यूनिफॉर्म बना लेते हैं। जो साड़ी पहनते हैं वो साड़ी में कंफर्टेबल हो जाते हैं, जो सूट्स पहनते हैं वो सूट्स में, और जो मॉडर्न वेयर करते हैं वो मॉडर्न में, और फिर हम उन्हीं से रिलेटेड डिज़ाइन से एक्सप्लोर करते हैं। तो इस सीज़न आप लोगों को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी, कुछ डिफरेंट कट्स ट्राई कीजिए। ऐसा कुछ ट्राई कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं पहना हो, कुछ डिफरेंट सिल्हूट्स। यदि आप हमेशा एथनिक में रहते हैं तो इस बार कुछ मॉडर्न फिट्स पे जाइए। तो क्या होगा कि आपका कुछ एक नया लुक क्रिएट होगा जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है। डेफिनेटली आपके स्टाइल गेम को चेंज करने के लिए ही मार्केट में ये न्यू ट्रेंड्स आते हैं। आपको अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही कपड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए कि मैं कितना, मेरा हेल्थ है, क्या मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन है। बट कुछ डिफरेंट ट्राई करने से आपका लुक जरूर नया दिखेगा। स्पेशली जब आप एथनिक वेयर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कंफर्ट के फैक्टर पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हैवी हैंडवर्क की साड़ी, कई बार मैंने देखा है ऐसा हैवी हैंडवर्क का साड़ी हम ले लेते हैं जो कि हमारे शोल्डर से बिल्कुल डाउन होते रहता है, हम उसको ड्रेप नहीं कर पाते प्रॉपर। और यदि आप जब तक अपने कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक आपके आउटर लुक में वो कॉन्फिडेंस नहीं शो होगा। तो हमेशा कंफर्ट पे ध्यान दीजिए। बेबी ड्रेस सेलेक्ट करते समय भी हमको उसके फैब्रिक सिलेक्शन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब वो कंफर्टेबल होगा तभी वो उसको वेयर करके रख पाएंगे, छोटे बेबीज तो स्पेशली। तो हम हमेशा अपने कपड़ों का सिलेक्शन करते समय स्पेशली ध्यान दीजिए कि उनके इस बार हम क्या नया ऐड कर रहे हैं। सपोज़ कि आप किसी शादी में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि यदि आप मॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं तो कुछ वेस्टर्न वेयर कीजिए, और बारात में यदि आप साड़ी पहन रहे हैं तो इवनिंग के कोई ऐसे फंक्शन में आप लहंगा वेयर कर सकते हैं, किसी में आप गाउन वेयर कर सकते हैं। मतलब कुछ वैरायटी ऐड ऑन कीजिए आपके पूरे लुक में, तभी आपका एक नयापन सामने आएगा। अब आती है कलर सिलेक्शन की बारी। तो कौन से कलर्स आप पर अच्छे लगते हैं और आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अक्सर हम स्टकअप हो जाते हैं अपनी पर्सनल चॉइसेस के साथ, और फिर हम अपने वार्डरोब में अपने फेवरेट कलर्स का ही पूरा जमा कर लेते हैं। लेकिन इस सीज़न में स्पेशली आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक्सप्लोर कीजिए न्यू कलर पैलेट्स को, नए कलर्स के साथ प्ले कीजिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि मुझ पर कुछ कलर सूट नहीं करते, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है या कोई रीज़न है जिसके कारण मुझ पे ये कलर्स नहीं सूट करते। मैं आपको ये मिथ आज तोड़ना चाहूँगी। कलर्स कोई भी बुरे नहीं होते, आपको उनके प्रॉपर शेड का सिलेक्शन करना है। सपोज़ कि हम येलो कलर का एग्जाम्पल लें तो कई लोगों का कहना है येलो तो मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि येलो कलर इज़ फाइन। आपको येलो का कौन सा शेड सेलेक्ट करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सारे कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और कुदरत ने उन्हें बहुत खूबसूरती से बनाया है। आपने जो भी कलर नहीं पहना वो पहनिए, लेकिन उसका पर्टिकुलर शेड जरूर सेलेक्ट कीजिए। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि जब भी आपको कलर कॉम्बिनेशन की सेटिंग में दिक्कत आए, आप कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइनिंग करने के लिए एक डिज़ाइनर माइंड का होना ज़रूरी है। मोनोक्रोमेटिक इज़ ऑलवेज सेफ। आप अपनी ज्वेलरी, पर्स, फुटवेयर, बेल्ट्स और जितनी भी एसेसरीज आप कैरी कर रहे हैं उनको हमेशा एक सिंगल कलर थीम पर लेकर चलिए, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक हमेशा सेफ होता है। आप जब अपने पूरे कंप्लीट लुक में कलर्स को लिमिट करते हैं तो आप ज़्यादा एलिगेंट और ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्स पे बहुत कम जाइए, क्योंकि उसके लिए बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। और जहाँ तक प्रिंट सिलेक्शन की बारी आती है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हमको प्रिंट सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा बॉडी फ्रेम यदि लार्ज है, लाइक हम एक्स्ट्रा हाइटेड हैं, थोड़े हेल्दी हैं, तो फिर भी हम बोल्ड प्रिंट पहन सकते हैं। अदरवाइज स्मॉल प्रिंट्स और जो छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं यही एक सेफर ऑप्शन है। छोटे प्रिंट्स हमेशा एलिगेंट लुक देते हैं। और जहाँ तक एसेसरीज़ की बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि एवरी माइन्यूट डिटेलिंग
एड्स टू योर कंप्लीट लुक। तो हमारे नेल्स, हमारी पर्सेस, हमारे फुटवेयर, हमारा मेकअप, हेयर स्टाइल, सब कुछ ऐड करता है हमारी ब्यूटी के कंप्लीट लुक में। तो हमेशा ध्यान दीजिए, हम में से अक्सर लोग अपने चेहरे की खूबसूरती पर ध्यान दे देते हैं बट नेल्स के बारे में भूल जाते हैं। तो मैं आपको अवेयर करा दूं कि जेल नेल पेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक टिके रहते हैं, तो या तो आप उनका यूज़ कीजिए और या फिर आप अपने नेल्स को प्लेन भी रख सकते हैं। बट आधी नेल पॉलिश लगा हुआ लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हील्स कैरी कीजिए, हील्स का आपकी ड्रेसिंग में चार चांद लगा देते हैं। यदि आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्लैट्स पे जा सकते हैं, अदरवाइज हील्स इज़ द मस्ट। पर्सेस कैरी कीजिए, और हम सभी जानते हैं कि यदि आप कोई डे पार्टी में जा रहे हैं और आप सनग्लासेस कैरी करते हैं तो ये आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तो इस तरह की एसेसरीज पर जरूर ध्यान दीजिए। ऑफ कोर्स एन एलिगेंट आउटफिट नीड्स अ मैचिंग मेकअप लुक। तो आपके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी तैयार होते हैं तो हल्का फुल्का मेकअप भी करें। अक्सर हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि मेकअप तो मुझ पर अच्छा ही नहीं लगता और इसीलिए मैं कभी भी मेकअप नहीं करवाती। पर मैं उनको बता दूं कि उन्होंने कभी भी किसी एक्सपर्ट से मेकअप नहीं करवाया है और यही रीज़न है कि उन पर मेकअप सूट नहीं करता। हर इंसान पर मेकअप सूट करता है यदि वो प्रॉपरली किया जाए। तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि मेरे स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट मुझ पर सूट करेंगे, मेरे प्रॉब्लम एरियाज़ क्या है, क्या करेक्टर या कंसीलर मैं यूज़ कर सकती हूँ, ताकि मैं एटलीस्ट एक बेसिक मेकअप कर सकूँ, खुद को कैरी कर सकूँ। और हमको हमेशा अपनी जो सिग्नेचर हेयर स्टाइल है उसमें भी चेंजेस लाते रहना चाहिए। यानी कि यदि हम हमेशा लंबे बाल रखते हैं तो कभी हमने शॉर्ट करा लिया, कभी पॉनीटेल, कभी हम जूड़ा करवा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तभी न्यूनेस आ पाएगी आपके पर्सनालिटी में। आपने एक अच्छा सा गारमेंट सेलेक्ट कर लिया, आपने बहुत सुंदर से मेकअप भी कर लिया, हेयर स्टाइल बना ली, एक्सेसरीज कर ली। अब इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं। और जहाँ तक कैरी करने का सवाल है तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। एक तो आपका बॉडी पोस्चर एंड सेकेंड इज हाउ यू ड्रेप द गारमेंट। तो बॉडी पोस्चर्स हम सभी जानते हैं कि योगा या कोई भी फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपका बॉडी पोस्चर हमेशा अच्छा रहे। घर में भी कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेट बैठें और इसके लिए आप हमेशा अपने शोल्डर्स को बैक कर सकते हैं ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाए और ये आपके बॉडी पोस्चर को हमेशा अच्छा करते चलेगा। और ये डे बाय डे ही एनहांस होता है, एक दिन में आप अपने बॉडी पोस्चर पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अपने बॉडी पोस्चर पे। अब आती है बात अपनी ड्रेपिंग स्टाइल की। तो ड्रेपिंग स्टाइल में हमको कुछ नया ट्राई करना है। लाइक जिस तरीके से हम हमेशा ड्रेप करते आए हैं अपने दुपट्टों को, साड़ीज़ को, तो इस बार कुछ नया एक्सप्लोर कीजिए। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे गूगल के पास और यूट्यूब के पास वीडियोस हैं, उनसे कुछ ट्राई कीजिए, कुछ अलग दिखने का ट्राई कीजिए ताकि कुछ डिफरेंट लगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस ड्रेप के साथ आप कंफर्टेबल हो। ऐसा ड्रेप मत कीजिए जिसको कैरी करते समय आप खुद ही अस्त व्यस्त से नजर आए, क्योंकि जब आप किसी पार्टी में एंटर करते हैं तो आपकी वॉकिंग, आपका वे ऑफ कैरी और पर्स, आपका बैठने का सिटिंग पोस्चर, आपका स्टाइल ऑफ ईटिंग, आपने अपने पर्स को कैसे टेबल पर रखा है, ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग आपकी पर्सनालिटी का एक इम्प्रेशन बनाती है लोगों पर। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली हम अपने आप को कैरी करें। तो स्टाइल इसी तरीके का चुनिए जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी फैशन चॉइसेस में हमेशा बहुत क्लियर रहिए, यानी कि अपनी शॉपिंग खुद कीजिए, दूसरों से मत करवाइए। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि मुझे ये ड्रेस चाहिए और आप मेरे लिए शॉपिंग कर दो। जब आप खुद मेहनत करेंगे, आप खुद शॉपिंग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे मार्केट में, विंडो शॉपिंग आपके नॉलेज को बहुत बढ़ा देती है। यूजुअली जो डिजाइनर स्टोर्स होते हैं वो सीजन्स के स्टार्टिंग में काफ़ी न्यू स्टफ लाते हैं जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में होते हैं, और जब आप एक्सप्लोर करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, तो आपको नॉलेज बढ़ता है कि अभी क्या चल रहा है। तो ध्यान दीजिए ताकि आप नए चॉइसेस कर सकें, और जैसे जैसे आप अपने फैशन चॉइसेस में क्लियर होते जाते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी में, आपके ड्रेसिंग में एक एलिमेंट ऐड करते जाती है। और इसीलिए खुद से शॉपिंग कीजिए।
जब हम शॉपिंग करने निकलते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप टाइम से पहले अपनी शॉपिंग कर लें। जब भी आपका जो फंक्शन है उसके बीच में शॉपिंग में एक गैप होना चाहिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट रश ना करें, आपके सारे कपड़े टाइमली ऑल्टर होकर डिलीवर हो जाएं और आप उसमें अपने एलिमेंट्स, जो भी मिसिंग एलिमेंट्स हैं, यदि आपने कोई कलर ऐड नहीं किया है या कोई एसेसरी ऐसी है जो आप उसके साथ कैरी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों की प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। यदि हम प्रॉपर प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे तो ना केवल ये आपको कॉन्फिडेंट रखेगी, बल्कि आपका लास्ट मोमेंट का जो मैशीनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि शॉपिंग बिफोर टाइम कीजिए, ताकि आप प्रॉपर प्लान कर सकें अपने गारमेंट्स को, अपने कंप्लीट लुक को। और शॉपिंग में जाने के पहले आपको अपनी वार्डरोब को डिक्लटर करना है। आपको ऐसे सारे कपड़े हटा देने हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते, उनको बिल्कुल दिल कड़ा करके बांट दीजिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ दें इन हैवी कपड़ों को, तो आप रोटरी में दे सकते हैं और इस टाइप की काफ़ी संस्थाएं हैं जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल बांट दीजिए, क्योंकि जब आपके वार्डरोब में स्पेस होगा तभी आपका शॉपिंग करने का मूड बन पाएगा। आप पुराने कपड़ों को भी जमा करते रहेंगे और फिर शॉपिंग करने जाएंगे तो आप वापस उलझ कर रह जाएंगे अपने पुराने गारमेंट्स के साथ। तो एक्सप्लोर कीजिए न्यू ट्रेंड्स, न्यू कट्स, न्यू फिट्स, और तभी आप अपनी पर्सनालिटी को ऐड कर पाएंगे। और जब आप डिज़ाइनर्स स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो अपने डिज़ाइनर्स की भी सुनिए, क्योंकि वो आपको जो सजेस्ट करेंगे कि आपके बॉडी टाइप पे क्या चीज़ सूट करेगा, तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स पुरानी चीज़ों को ही नए स्टाइल में लेकर आती है ये फैशन इंडस्ट्री, पर हमेशा न्यू ट्राई ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि आगे चलेगा या नहीं, बाद में काम आएगा या नहीं। मैंने देखा है कि अक्सर हाउसवाइफ्स आगे काम आएगा या नहीं इस चक्कर में वो नए ट्रेंड्स को ट्राई ही नहीं करती हैं। तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए कि क्या नया चल रहा है और क्या वो मुझ पर सूट कर रहा है। आपने अपने कंप्लीट मेकओवर पर काम कर लिया, अब आपको कॉन्फिडेंट एक्ट करना है। यदि यू एक्ट कॉन्फिडेंट यू विल रॉक एनी गारमेंट। मतलब आपको हमेशा कॉन्फिडेंट दिखना है, बार बार किसी से पूछना नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, ये मुझ पर सूट कर रहा है क्या। आपको कंप्लीट होमवर्क करना है अपने लुक पर और उस कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करना है खुद को आगे। अब बात आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल की। इंडिया में अक्सर लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज़ द मस्ट, बट मैं नहीं मानती। आप किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आपका वॉइस, आपका टोन बहुत मैटर करता है। कबीर जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो आपको बोलते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी टोन, आपकी वॉइस एकदम क्लियर हो, ना बहुत ज़्यादा स्लो हो ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो। बहुत ज़्यादा फास्ट यदि आप बोलेंगे तो वो बहुत लाउड साउंड करेगा, और बहुत ज़्यादा स्लो अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं। तो आपको अपना वॉल्यूम का ध्यान रखना है, अपने लैंग्वेज में क्लैरिटी, आपके टॉपिक, ये सब चीज़ों पर भी आपको वर्क करना है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में ऐड ऑन होती हैं। एक और फैक्टर जिस पर मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ वो ये है कि कपड़ों की मैचिंग बिठाने से तो हम केवल सुंदर दिखेंगे, बट रिश्तों और हालात की मैचिंग बिठा लेंगे तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। और रिश्तों और हालात की मैचिंग हम कैसे बिठाएंगे? जब हम मेंटली फिट होंगे। यदि हम किसी भी टेंशन में हैं या अपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों के इसमें उलझे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं ज़िंदगी की, तो हम खुश नहीं नज़र आते और हमारी स्माइल जो मिसिंग रहती है उससे हमारे कंप्लीट लुक पे फ़र्क आता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। डेली कुछ मेडिटेशन कीजिए या कुछ अच्छे वीडियो सुनिए जो स्पिरिचुअल हों। जो हम डेली की पूजा पाठ करते हैं उसको स्पिरिचुअलिटी से मिक्स मत कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी इज़ कंप्लीट डिफरेंट थिंग जो आपके माइंड को स्टेबल रखती है, आपको हैप्पीनेस देती है। तो स्पिरिचुअलिटी पे जरूर वर्क कीजिए, आपके मेंटल वेलबींग पे जरूर वर्क कीजिए, ताकि आप खुश लग सकें और वो एक नेचुरल फ्लो दिखे आपके स्किन पे आपकी खुशी का। वैसे भी मंजिल की तरफ बढ़ने वाले लोग कांटों की परवाह नहीं किया करते। जिंदगी में तो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, हमको उन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल लेट गो कर देना है, बिल्कुल लाइट रहना है, तभी हम सुपर फ्लाई कर पाएंगे। और सुपर फ्लाई करने के लिए हमको हमेशा स्माइली रहना है, हम तभी हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल दिख पाएगा और हम ये सब सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और इजीली चले जाएंगी। और लेकिन यदि हम इसमें स्टकअप होते हैं तो हम इसी में उलझे रह जाते हैं। हमारे टॉपिकों में भी कभी भी हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो कभी भी ग्रीवेंसेस नहीं होने चाहिए किसी भी चीज़ों को लेकर लाइफ की। हमेशा हैप्पीनेस की बात कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स पे बात कीजिए, तभी आप एक स्टेबल और कॉन्फिडेंट, स्माइली
लेडी दिख पाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लर्निंग एटीट्यूड। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि इफ़ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। और हम सभी का एक लर्निंग एटीट्यूड होना ही चाहिए। और आप सभी तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यदि आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं मतलब कुछ नया सीखने की चाह आपको यहाँ तक लेकर आई है। और कुछ नया हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की जो चाह है वो आपको लाइवली रखती है, वो आपको चेयरफुल रखती है। हमारा लर्निंग एटीट्यूड न केवल हमको सुंदर और कॉन्फिडेंट बनाएगा, बल्कि हमको लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों तक भी लेकर जाएगा। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखिए। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा केमिकल लोचा होता है जिससे वो आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। तो डिपेंड मत रहिए, छोटी छोटी चीज़ें खुद लर्न कीजिए। और आजकल गूगल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लोर कीजिए, खुद से सीखिए। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं आप खुद देखिएगा आपको नेक्स्ट डे कुछ अलग तरह की एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी ही आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 2022 में आपने क्या नया सीखा, और आप अपने मेकओवर को कुछ नया लुक देने के लिए इस बार क्या करने वाले हैं। इन द नटशेल यदि हम बात करें तो हमको अपने आउटर लुक पर और इनर लुक पर खुद ही काम करना होगा। बिना काम किए हमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अपनी ड्रीम स्टाइल को अचीव करने के लिए आप सबको खुद से प्यार करना है। चाहे आप सांवले हैं या गोरे हैं, मोटे हैं या छोटे हैं, कुछ भी हो, आपको अपनी पर्सनालिटी से, खुद से बहुत प्यार करना है। तभी आप अपनी ड्रीम स्टाइल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बहुत ही सुंदर बनाएगा। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ झलकेगी आपकी पर्सनालिटी में, और वो आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। स्टाइलिंग रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। और बेस्ट विशेज़ फॉर योर स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कॉन्फिडेंट।